हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। सो कल हम जो है बात कर रहे थे, कल हमने अपना नया लेसन स्टार्ट किया था, फूड एंड डाइजेशन। सो इसमें हमने जाना कि हम कैसा कैसा खाना खाते हैं, खाने से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और आगे अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, प्रोटीन्स पढ़े थे। अब हम आगे जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। सो मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स जो कि हमारे जो है शरीर को बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फैट्स। फैट आपने सुने होंगे, अब ये आदमी बहुत फैट है। फैट वो वाला फैट नहीं, फैट माने वसा, जो हमारे शरीर को गर्मी देती है। ठीक है, ये वो वाला फैट है, ये मोटापे वाला फैट नहीं है। फैट ऑल्सो प्रोवाइड अस हीट एंड एनर्जी। फैट हमारी बॉडी में क्या करता है? फैट हमें हमारे शरीर को गर्मी देता है और हमारे शरीर को ताकत देता है। ठीक है, दे प्रोवाइड मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले ज्यादा जो है गर्मी और एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हम इसलिए खाते हैं क्योंकि वो एकदम से एनर्जी दे देते हैं, लेकिन फैट्स जो है इतनी जल्दी एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देते हैं। फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू कीप अस वार्म। फैट क्या करता है? वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है ताकि वो हमारे शरीर को गर्म रख सके। ऑयल, नट्स, बटर, घी एंड फैट रिच फूड्स, ये जो है, ये सारे, जैसे हमारा तेल हो गया, हमारे बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब जो चीजें हैं, बटर हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये फैट्स होते हैं। इन सब के अंदर फैट होता है। वी शुड टेक फैट्स ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी। हमें जो है फैट्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। हम इन्हें ऐसे ही नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि अगर हम रोज रोज जो है बहुत ज्यादा घी खाएंगे, बटर खाएंगे, तो क्या होगा? हम सच में फैटी हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे। ठीक है, टू मच ऑफ ऑयली थिंग्स मेक्स अस फैट एंड ओबेस। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। अगर हम बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं या बहुत ज्यादा घी बटर खाते हैं तो क्या होगा? हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है, फैट भी जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी बुलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले न्यूट्रिएंट्स की। अगला न्यूट्रिएंट्स है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। जो विटामिन और मिनरल होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमारे शरीर को ताकत देते हैं ताकि वो क्या कर सके? वो रोगों से लड़ सके। दे हेल्प अस इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। ये हमारी मदद करते हैं हमारे दांतों के बनने में, हमारे शरीर की हड्डियों के बनने में और हमारे शरीर के खून को बनने में। ये हमारे शरीर में खून बनाते हैं, दांत बनाते हैं, हमारी हड्डियां बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। We need vitamin and mineral in small quantity, but we must take them regularly. हमें विटामिन और मिनरल बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं अपने शरीर में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते कि भाई पेट भरने के लिए हमें विटामिन और मिनरल चाहिए।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने खाने से, अगर हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं और जो है हम फल खाते हैं, तो हमें विटामिन और मिनरल उसी से मिल जाता है। लेकिन हमें ये रोज खाने होते हैं, रोज हरी सब्जियां खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये सब चीजें हमें रोज खानी चाहिए। Some minerals like calcium, iron, potassium, iodine, and salt are essentially needed in small amount by various parts of our body। बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया हमारे दांतों के लिए, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है, नमक है, ये सब हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं, चाहे थोड़ी थोड़े अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन सब जरूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सभी मम्मा की बात मानेंगे और रोज सब्जियां खाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये हमें मिलते किस किस चीज से हैं। वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हमारे ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गई, दूध हो गई, अंडे हो गए, वहां से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। इन्हें हम क्या भी बुला सकते हैं? प्रोटेक्टिव फूड भी बुला सकते हैं। हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये हमें रोगों से बचाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी बुलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले न्यूट्रिएंट की, वो होते हैं रफेजेस। रफेजेस क्या होते हैं? रफेजेस होते हैं जो कि हमारे शरीर में हमारे पाचन को जो है आसानी से होने देते हैं। रफेजेस क्या होते हैं? रफेजेस हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। रफेजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको पचाने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? जो है धीरे धीरे 1 घंटे 2 घंटे में काम करता है। तो रफेजेस क्या करता है? हमारे शरीर की मदद करते हैं और हमारा खाना अच्छे से पचाते हैं। रफेजेस आर फाइबर प्रेजेंट इन फूड। रफेजेस क्या होते हैं? फूड के अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर हमारे लिए एक जरूरी चीज होती है। फाइबर जो है आप कह सकते हो जो है इससे हमें फाइबर खाने से क्या होता है? हमारे शरीर को जो है खाना पचाने की शक्ति मिलती है। तो रफेजेस के अंदर वो फाइबर होते हैं। रफेजेस के अंदर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं, जिससे हमारे शरीर को खाना पचाने की ताकत मिलती है। दे आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड, बट दे हेल्प इन इट्स डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो रफेजेस होते हैं वो खाने के साथ डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर की मदद करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। और जब हम सुबह वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में भी ये हम हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हें इनका काम क्या होता है? ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं और जो भी हमारे खाने में जो है बेकार चीजें होती हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेजेस। कच्ची सब्जियां और जो है तरह तरह के फ्रूट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में रफेजेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले न्यूट्रिएंट्स की, वो होता है वाटर। वाटर तो हम सभी पीते हैं, है ना? वाटर हमारी कैसे मदद करता है? मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। हमारे शरीर में जितना भी वजन है, उसका सबसे ज्यादा पार्ट जो है किसकी वजह से है? पानी की वजह से। वी लूज वाटर when we sweat, pass urine, and even when we breathe
आउट। हम कहाँ कहाँ अपने शरीर का पानी खोते हैं? जब हमें पसीना आता है, या फिर जो है जब हम टॉयलेट जाते हैं, यूरिन माने टॉयलेट जाते हैं, या फिर जब हम सांस लेते हैं उसमें भी हमारी बॉडी थोड़ा सा पानी रिलीज करती है। Water helps us to maintain our body temperature and is a part of digestive juices। पानी क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को, आपने देखा होगा ना, जब किसी दिन आप पानी नहीं पीते हो तो शाम तक आपको बहुत गर्मी लगने लग जाती है। जैसे ही आप पानी पीते हो तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, अच्छा अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो पानी क्या करता है? हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है, और ये हमारे खाने को भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। डाइजेस्टिव जूस भी इसी से बनते हैं। इट इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। ठीक है, वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए? हमें दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी रोजाना पीना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा शरीर जो है ठीक से खाना पचा पाता है, और भी बहुत सारे काम उसी की मदद से कर पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट, ये हमारे सारे जो है न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, रफेजेस, वाटर, ये सब क्या थे? विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब हमारे जरूरी जो है तत्व थे। ये सब जरूरी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट थी। इससे क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना ऐसे ही जो है हमें एनर्जी नहीं देता है, वो इन सब में टूट जाता है। हमारे शरीर में जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारा शरीर उसमें से, खाने में से कार्बोहाइड्रेट अलग कर देता है, रफेज अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है, फैट अलग कर देता है, प्रोटीन अलग कर देता है, और फिर ये सब अपना अपना काम हमारे शरीर में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet that contains all the nutrients, that is protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals in right proportion is called the balanced diet। एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना जो कि जो है अच्छी मात्रा में, जितना जरूरत है उतनी मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर रखे, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। अब न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कौन कौन से होने चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेजेस एंड वाटर, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। तभी जो है हम उसे क्या कहते हैं? एक बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसा खाना जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? बैलेंस डाइट। अब पढ़ते हैं हम जंक फूड के बारे में। जंक फूड तो सभी खाते होंगे, है ना? सभी को पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, कोका कोला सबको बहुत पसंद आती है। इन टुडेज वर्ल्ड, हेल्दी nutritious foods have been replaced by the new food, the junk और fast food। आजकल आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपके जो दादा दादी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो ये सब जो है पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग खाते हैं, क्योंकि जो है हमारा खाना जो है वो इन सब चीजों से रिप्लेस हो गया है, बदल गया है। आजकल हम जो है ये सब चीजें खाना पसंद करते हैं। जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, चाउमीन, बर्गर, मैगी, पिज्जा, ये सब चीजें खाना पसंद करते हैं। इट comprises anything that is quick, convenient and fashionable। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो कि जल्दी तैयार हो जाती हैं, ठीक है, या फिर जो है हमें खाने में, मतलब लाइक जैसे कहीं भी उठा करके खा लिया, हर जगह मिल गया,
या फिर कुछ लोग दिखावे के लिए भी ये चीजें खाते हैं कि देखो हमारे घर में भी ऐसा सब कुछ खाते हैं। Foods like wafers, collars, pizzas and burgers are placed in this category. जैसे कि हमारे वेफर हो गए, हमारे पिज्जा बर्गर, ये सब इसी कैटेगरी। इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम जंक फूड बुलाते हैं। टेकिंग टू मच जंक और फास्ट फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। अगर हम रोज बहुत ज्यादा 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 जो है जंक फूड खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, हमारा वजन बढ़ जाता है। तो जंक फूड टेस्ट गुड बट दे डू नॉट प्रोवाइड essential nutrients, thus these are not healthy। आपने कई बार सुना होगा, सभी से, मम्मी से, पापा से, दादू से, दादी से, सबसे सुना होगा कि आपको ज्यादा बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जंक फूड होता है उसके अंदर ये सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमें नुकसान भी करता है। जंक फूड हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। जंक फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। जंक फूड से क्या होता है, सिर्फ हमारा पेट भर जाता है, लेकिन उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए खाने से, ना रफेजेस मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, हमें उससे कुछ नहीं मिलता है। और ये हेल्दी भी नहीं होता है, हाइजीनिक भी नहीं होता है। क्यों? आप इसे बाहर से ला करके खाओगे। अब बाहर हो सकता है किसी ने गंदी जगह में बनाया हो सकता है किसी ने साफ हाथों से आपको ना दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जंक फूड जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम अपना लेसन आगे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।